प्रसन्न हुए। हो हर्षित मुनि मन के अंदर, हो हर्षित मुनि मन के अंदर, हो हर्षित मुनि मन के अंदर। हो सारा भेद छुपा लेना, अरे नारद जी मेरी कन्या का भाग, नारद जी मेरी कन्या का भाग, नारद जी मेरी कन्या का भाग। देख के हमें को बता देना। तब देखिए नारद जी ने सब कुछ बताया और क्या हुआ। क्या? अब नारद जी जल्दी जल्दी चले कि ऐसा क्या करूं जिससे ये कन्या मुझे ही भरे। याद आई कि भगवान विष्णु जी जरूर मेरे सहायक होंगे। भगवान विष्णु जी को याद किया, भगवान विष्णु जी वहीं प्रकट हो गए और कहने लगे नारद इतने विचलित क्यों हो। तब मन की बात बताने लगे कि हे प्रभु मुझे हरि सा रूप चाहिए, आप जैसा रूप चाहिए। क्या कहने लगे? क्या? कहा क्या कि हे प्रभु वो जिसे देख मेरा मन मचले, अब चाहूं गृहस्थी है। प्यारे मेरे मन में भी गृहस्थ जीवन जीने की लालसा उठी है। क्या कहा? क्या? जिसे देख मेरा मन मचला, मन चाहे गृहस्थी है। इसलिए वो मुझे सुंदर तो रूप यही हरि सेवक की एक अर्जी है। हरि सेवक के एक हरि सेवक के एक अर्जी है। जिसे देख मेरा मन मचला, मन चाहे गृहस्थी है। जिसे देख मेरा मन मचला, मन चाहे सुंदर तो रूप वही हरि सेवक की एक अर्जी है। हरि सेवक के एक हरि सेवक के एक अर्जी है। कहाँ है प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, आपके अलावा मेरा कोई सहायक नहीं है। दयालु युक्ति वही। कहा क्या? ये दास निवेदन करता, ये दास निवेदन करता, इतिहास ये मर्जी है। प्यारे मुझे सुंदर तो रूप वही हर सेवक की एक मर्जी है। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। हरि यानी भगवान विष्णु और हरि यानी बानर नारद जी को बंदर का मुख दे दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी को पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। और जाकर देखिए स्वयंवर की सभा में जाकर बैठ गए। मन में बड़े हेलो, मैं सभी यहाँ उपस्थित जो दर्शकगण हैं जनादर्श में अनुरोध करता हूँ
ये मंडल परिचय का मौजात नहीं है, ये मध्य प्रदेश में फर्स्ट चलने वाला मंडल है। कम से कम इनकी स्वागत तालियों से करें। हर मंडल के लिए ताली बजाएं जोरदार। हाँ भैया। तब देखिए नारद जी को ऐसा लगा अब इस सभा में सबसे सुंदर मैं ही हूं। उसी सभा में भगवान शिव के दो गण बैठे हुए थे जो नारद जी का भेद जानते थे। तो नारद जी को सुना कर देखिए नारद जी की हंसी उड़ाने लगे। क्या कहने लगे कि इतना सुंदर सभा में इनके जैसा कोई नहीं है। जैसे ही राजकुमारी आएगी इनके ही गले में जयमाला डालेगी। देखिए क्या कहते हैं। मुनिराज जचते हो बड़े सुंदर दिखते हो। इस सभा में तुमसे अच्छा कोई नहीं है। ओ इस सभा से न्यारे हो सुंदर अति प्यारे हो। कहा अरे इनसे भला कौन यहाँ, इनसे भला कौन यहाँ, इनसे भला कौन यहाँ। अच्छा लगता है दुल्हन की जयमाला गले सच्चा लगता है। मुनिराज जचते हो बड़े सुंदर दिखते हो। 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 आपस में नारद जी को सुना कर बात कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दो गण। क्या कह रहे हैं। मुखड़ा आह मुखड़ा क्या लगता जैसे चांद का है टुकड़ा। पाया हरी सा मुखड़ा आह मुखड़ा लगता है जैसे चांद का हो टुकड़ा। पाया हरी सा मुखड़ा आह मुखड़ा लगता है जैसे चांद का हो टुकड़ा। इनसे भला कौन यहाँ, इनसे भला कौन यहाँ, इनसे भला कौन यहाँ। अच्छा लगता है दुल्हन की जयमाला गले पक्का लगता है। ओ मुनिराज जचते हो बड़े सुंदर दिखते हो। 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 नारद जी ने ऐसी बड़ाई सुनी फूले नहीं समाए। राजकुमारी का इंतजार करने लगे कि जैसे ही जयमाला लेके आएगी मेरे ही गले में डलने वाली है। तब देखिए क्या हुआ। महाजन बरकड़े बांसखेड़ी आपकी ओर से 101 रुपए। गोबरी मस्कोले जी बांसखेड़ी बांस बोड़ी आपकी ओर से 21 रुपए। श्री सिंगा जी भजन मंडल 4 गांव राजू भैया जी आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। देखिए क्या हुआ। तभी देखिए राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ उस स्वयंवर सभा में आती है। क्या सुंदर रूप है। क्या होता है। वो प्यारे हाथों में सजा के जयमाला वो रूप का नजारा हो गया। वो रूप का नजारा हो गया हो गया। क्या हुआ। वो यहाँ कौन है किस्मत वाला, यहाँ कौन है किस्मत वाला, यहाँ कौन है किस्मत वाला। और रूप का खजाना हो गया, और रूप का खजाना हो गया हो गया। प्यारे हाथों में सजा के जयमाला, प्यारे हाथों में
मोहिनी को देखा, जिधर वो माला लेकर जाती उसी पंक्ति में खड़े हो जाते कि मेरे ही गले में डलेगी माला। लेकिन राजकुमारी ने एक बार भी नारद जी की ओर मुड़कर नहीं देखा और जाकर उसी सभा में भगवान विष्णु रूप बदलकर बैठे हुए थे राजकुमार का, और विष्णु मोहिनी ने गले में जयमाला डाल दी। नारद जी घबरा गए, चकरा गए। तब दोनों गणों ने कहा इधर उधर देखने से कुछ नहीं होता, जाकर दर्पण में जाकर मुंह देखो, सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए क्या हो गया। क्या क्या कहने लगे गण? क्या अरे तुमको पता सारा चल जाएगा, अरे तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है वो खुल जाएगा। कहा इधर उधर क्या देखते हो? अरे चेहरा चेहरा क्या ताकते हो, अरे जाकर के दर्पण देखो ना, दर्पण में जाकर देखो। क्या हुआ? परम आदरणीय तेल सिंह जी कबड़े, तालन सिंह जी कबड़े साहब, पूर्व सरपंच साहब, ग्राम पंचायत फूल गोहन 51 रुपए, जुग्गा सिंह जी विश्वकर्मा जी बांसबोड़ी 21 रुपए, राजकृषि फार्म अनकाबाड़ी 51 रुपए, सोम जी मशकोले बांसबोड़ी 10 रुपए, प्रेमलाल जी बटके फूल गोहान 51 रुपए, हीरालाल जी भगत दूधावानी आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। जय जय सीताराम। क्या हुआ? अरे तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है वो खुल जाएगा। अरे ऐसे चेहरा क्या ताकते हो, अरे दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना। तेरे तुमको पता सारा चल जाएगा, तुमको पता सारा चल जाएगा, तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है वो खुल जाएगा। ऐसे ऐसे क्या सोचते हो, दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना। नारद जी ने जैसे ही सुना चकरा गए कि ये क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। जाकर जैसे ही अपना मुखड़ा देखा कि सुंदर नहीं मैं तो बंदर हूं, बड़ा गुस्सा आया और शिव के गणों को देख के कहा तुम बहुत देर से मुझे हंसी का पात्र बना रहे हो, अब तुम भाग कर जा नहीं सकते, मेरे श्राप को भी लेते जाओ। देखिए क्या हुआ। हो नारद जी हो नारद जी चकराए कुछ ना समझ आए, नारद जी चकराए कुछ ना समझ आए, नारद जी चकराए कुछ ना समझ आए। ये रूप कैसा है मुझको दिया प्यारे, और मेरी उड़ा करके तुमने हंसी, दोनों ने अच्छा नहीं ये किया। हाथ में कहा हो, अरे ऐसे क्यों भागते हो, अरे चक्कर मजा अब देखो ना, चक्कर मजा अब देखो, चक्कर मजा अब देखो।
नारद जी ने इधर श्राप ऐसा दिया और आग बबूला हो गए और वहां से चले कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ बड़ा कपट किया है, बड़ा छल किया है। इन्होंने कई बार लोगों के साथ छल किया है, देवताओं के साथ छल किया है, लेकिन अब पाला नारद से पड़ा है। ऐसा विचार करते जा रहे थे भगवान विष्णु मोहिनी के साथ वहीं दिखे और आज नारद जी भगवान विष्णु को भला बुरा कहने लगे कि तुमने कई लोगों के साथ धोखा किया है, तुमने भगवान भोलेनाथ के साथ छल किया है, तुमने उन्हें छल से विष पिला दिया और लक्ष्मी जी को खुद रख लिया, लेकिन अब तुम्हारा पाला है विष्णु नारद से पड़ा है। देखिए क्या कहने लगे, अरे तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो। तुम हर किसी के साथ छल करके बाद में हंसते हुए तो क्या कहा, अरे छल कपट भरा जो कर्म ऐसा करोगे, छल कपट भरा जो कर्म ऐसा करोगे, छल कपट भरा जो कर्म ऐसा करोगे, अरे हम सबक सिखाएंगे तो याद करोगे। तुम्हें हमेशा याद रहेगा विष्णु। क्या कहा, और तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो, धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो, तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो। कहा, तुमने जिस शरीर को पाने के लिए मनुष्य रूप रखा है, मैं श्राप देता हूं तुम्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। जिस स्त्री के लिए तुमने मुझे ठगा है उस स्त्री से तुम्हें वियोग कहना पड़ेगा, ये मेरा दूसरा श्राप है। और उस स्त्री के वियोग में जब तुम वन में मारे मारे फिरोगे तभी ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये मेरा तीसरा श्राप है। कहा श्राप दिया है, अरे तुम हो ऐसे मतलबी, मन की मर्जी तुम चला रहे हो, ऐसे मतलबी, मन की मर्जी तुम चलाते हो, तुम हो ऐसे मतलबी, मन की मर्जी तुम चलाते हो। नारद जी ने जैसे ही श्राप दिया भगवान विष्णु की माया का पर्दा खटा और देखिए नारद जी पछताने लगे, हैं भगवान ये मैंने क्या कर दिया, हे प्रभु ये मुझसे आपने क्या करवा दिया, आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे नारद ये सब मेरी माया थी, अंतिम भजन इसके बाद आगामी मंडल तैयार रहे। हे प्रभु आज नारद जी भगवान विष्णु की बार बार भगवान विष्णु के चरणों में गिरते हैं, प्रभु मेरी गलती को माफ कीजिए, मैं बड़ा पापी हूँ। देखिए क्या कहने लगे, हो हे मुझे कबूल हो गई जो मुझसे भूल हो गई है, प्रभु मुझे स्वीकार है, मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाइए। क्या कहा नारद जी ने, हे मुझे कबूल हो गई जो कहा, परमात्मा करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, मुझ नादान से और मुझ नादान से स्वामी इस अज्ञान से, मुझ नादान से
कमलावती धुर्वे जनपद सदस्य फूल कोहान दूधाबानी 101 रुपए। श्री कोंजूलाल जी बरकड़े 51 रुपए का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री संजू जी मरसकोले गुग्गी 21 रुपए का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री शंकर लाल जी सालवे गुग्गी चोपना 21 रुपए का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री जोगी जी बरकड़े दूधाबानी जी 21 रुपए का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और देखिए क्या हुआ, बार बार नारद भगवान विष्णु के चरणों में पड़े हुए हैं और कहते हैं प्रभु त्राही माम मेरी रक्षा कीजिए। ये आपने मुझसे क्या करवा दिया, क्या कहा? विष्णु जी ने कहा है नारद जी, यदि तुम इस प्राप से मुक्ति पाते हो, यदि पाना चाहते हो तो जाकर भगवान भोलेनाथ के सतनाम का जाप करो, वही तुम्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकता है। क्या खेलने लगे? हे तीनों के नाथ मेरी रक्षा करो, हे तीनों के नाथ मेरी रक्षा करो, हे तीनों के नाथ मेरी रक्षा करो। ओ शरणागत हूँ मैं, मुझ पे कृपा करो। प्यारे कहा जाओ हे नारद, शिव के नाम का नारद उस सतनाम का, शिव के नाम का नारद उस सतनाम का, शिव के नाम का नारद उस सतनाम का, उस महाकाल का रटन करो। करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा। हे मुझे कबूल हो गई जो भूल, हे मुझे कबूल हो गई जो भूल, हे मुझे कबूल हो गई जो भूल। हमारी महात्मा करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा। करो। और यही कथा का अंजाम, इसी कारण भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ। तो आइए, समय भी हमारा खत्म हो चुका है।